ये बहुजन समाज पार्टी किसी एक गुड्डू जमाली से चलने वाली नहीं है, राजकुमार सिंह गौतम से चलने वाली नहीं है, अफजाल अंसारी से चलने वाली नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के खून पसीना और महापुरुषों के मिशन पे चलने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मेरे साथ बहुत बड़ी अन्नाइंसाफ़ी की है, गद्दारी किए हैं। मैं ज़िंदगी में मैं कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं मर जाना कबूल है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊँगा। रोटियाँ सेकने वाले हैं, ये पलटू के श्रेणी में, ये नीतीश कुमार के तरह है, ये ओम प्रकाश राजभर के तरह है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से प्रत्याशी कोई खड़े नहीं किए हैं और लगभग 5 ही प्रत्याशी ने उतारा, क्या बहन जी इसको अभी कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? देखिए, हर लोकसभा सीटों पे कम से कम एक पैनल है, उस पैनल में 16, 17, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 12 हमारे बिल्कुल चुनाव लड़ने वाले दावेदार एकदम लगे हुए हैं। ये कौन कहता है? ये तो बदनाम करने की नीयत है। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका सपना लोग ख़त्म करने का, जब से बहुजन समाज पार्टी 1984 को 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांसी साहब ने जब न्यू दिया, तो उसके 2 साल के बाद से लोगों ने सपना देखना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी को अब ख़त्म कर देना है, अब ख़त्म हो गई। और जब जब ख़त्म करने की बात आती है, बहुजन समाज पार्टी उतने ही मजबूती के साथ पुनः स्थापित होने का काम करती है। अब कहाँ स्थापित होगी? अफजाल अंसारी चले गए, गुड्डू जमाली साहब चले गए, अम्बेडकर नगर के जो है कि सांसद चले गए, इतना तक कि विधायकी के जो सदर विधायक पे चुनाव लड़ा करते थे राजकुमार सिंह गौतम जी, वो भी साथ छोड़ दी। अब कहाँ साथ छोड़ रहे हैं? अच्छा, मैंने आपसे बताया कि बहुजन समाज पार्टी ये नर्सरी है। यहाँ राजकुमार गौतम, अफजाल अंसारी, गुड्डू जमाली या उनका आपको रामचल राजभर की बात कर ले या अन्य किसी की बात कर ले, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये नर्सरी है। और बहुजन समाज पार्टी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो चले गए ये कैडराइज नहीं है, ये अपनी रोटियां सेकने वाले हैं। ये पलटू के श्रेणी में, ये नीतीश कुमार के तरह है, ये ओम प्रकाश राजभर के तरह है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जब 2019 के चुनाव से पहले अफजाल अंसारी, जब इनको कहीं का समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ा, कोई तोज़ब नहीं दिए, तो यही अफजाल अंसारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस के बीच में बताते हैं और खूब गिले अपने आंसुओं को टपकाते हुए बोलते हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बहुत घोर अपमान किया है, मेरे साथ मेरे समाज का अपमान किया है, मेरे परिवार का अपमान किया है। मैं जीते जी कभी भी सपने में भी नहीं सोचूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं। तो मैं अफजाल अंसारी की बात नहीं कर सकता हूं। जिनका ज़मीर ही मर गया हो तो उनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूं। यही बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो गुड्डू जमाली जब बहुजन समाज MI के पार्टी से लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। जब 2022 में जमानत जब्त हो गई, जब उनको कहीं ठिकाना नहीं मिला, तब वो कहाँ आए कि बहुजन समाज पार्टी के। जब बहुजन समाज पार्टी में आए तो उन्होंने यही कहा था कि भारत समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मेरे साथ बहुत बड़ी अन्नाइंसाफ़ी की है, गद्दारी किए हैं। मैं ज़िंदगी में मैं कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं मर जाना कबूल है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो बहन जी ने गुड्डू जमाली को उसी लोकसभा विधानसभा में जिनकी जमानत जब्त हो गई थी MII पार्टी के तहत, उनको प्रत्याशी बनाने का, लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का काम किए। जिनकी जमानत जब्त हो जाती है, उसी गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी की तरफ जब वो बैनर पे आते हैं, तो जिसका जमानत जब्त हो जाती है वो 3.5 पौने 3 लाख 2,85,000 वोट पाता है। अगर ये हैसियत किसी ने देने का काम किया गुड्डू जमाली को, उनको ये हैसियत बनाने का अगर किसी ने काम किया है, ये वजूद किसी ने देने काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी किसी एक गुड्डू जमाली से चलने वाली नहीं है, राजकुमार सिंह गौतम से चलने वाली नहीं है, अफजाल अंसारी से चलने वाली नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के खून पसीना और महापुरुषों के मिशन पे चलने वाली पार्टी है। और आपको बता दें कि जो अभी आप देखे होंगे कि बहन जी ने केवल अभी 7 सीटों का ही ऐलान किया है, और उन 7 सीटों के ऐलान से तमाम जो गठबंधन है उनके रातों की नींद और उनका चैन खो गया है, उनको कुछ सूझे नहीं रहा है। और उसी 7 सीटों में आपने बहन जी ने 5 ठो माइनॉरिटी समाज के लोगों को देने का काम किए हैं। आपको एक तो बता दें कि एक दारा सिंह प्रजापति है,
आप सोचिए कि प्रजापति कभी सोच भी नहीं सकता था, वो बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस दारा सिंह प्रजापति की, वो कभी सपने भी नहीं सोच सकते कि मैं किसी उच्च पार्लियामेंट का मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर ये कुवत ये हैसियत अगर किसी ने देने का काम किया है तो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती। आपको यही और एक गाजीपुर से अफजाल अंसारी, बसपा से कौन चांस लग रहा है, किसका चांस लग रहा है? देखिए, ये हम लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही है और बहन जी के जो भी फैसला लेगी, जिसको भी यहाँ भेजने का काम करेंगी, हम लोग उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। ऐसा लग रहा है आप लोग के हिसाब से कि ये आ जाते तो अच्छा रहता? नहीं, हम लोग देखिए अभी बहन जी कही है कि आप लोग धैर्य बनाइए, आप लोग का मत करिए, हम अपने सिस्टम से मैं देख ले लूँ कि कौन यहाँ से चेहरा आता है और जो भी चुनाव जीतने के लिए लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ 3 लाख वोट आराम से निकालने का काम करेगी और वो ऐसे समाज को लाने का काम करेंगी जिस और ऐसे चेहरे को लाने का काम करेगी जिसके पास या जिसके समाज का कुछ वोट उसके साथ जुड़ सके। तो हम अगर 3.5 लाख हम अपना देने का काम करते हैं और कुछ वो ले गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। आपको बता दें जो 4 लाख यहाँ वोट पा जाएगा वो सांसद हो जाएगा। एक बात बता दीजिए कि बहन जी के बारे में कहा जाता है कि दलितों का वोट उनके पास रहता है, दलित वोट बैंक बहन जी के पास मजबूती के साथ काम करता है। तो एक बात बता दीजिए कि चंद्रशेखर भी तो बहन जी का जो कि वोट काट रहे हैं, दलितों का वोट खींच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 101 संगठन बना है और जो संगठन बना है वो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग काम करता है, लेकिन उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। और बहुजनों में 105 संगठन बना है और बहुजनों में जो 105 संगठन बना है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं, राजनीतिक सोच उनकी है, उनका व्यक्तिगत लाभ है कि वो हमको व्यक्तिगत लाभ कहाँ से मिलेगा। और आपको बता दें कि बहुजन जो भीम आर्मी का चीफ जो हैं वो जब वो भीम आर्मी का गठन किए तो उनके साथ जो कमेटी रही है, जो उनके नटवाल वगैरह जो रहे हैं, वो लोग बिल्कुल उनके संविधान में है कि हम लोग कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। और आपको बता दें भीम आर्मी के संगठन का अभी एक आप नगीना जो सीट है, जो हाट सीट कहा जाए, वहाँ वो चुनाव लड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। और जब वो नगीना क्षेत्र में गए और लोगों के बीच में जब गए तो कहें भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मतलब आपको बता दें भीम आर्मी का वहाँ का जो कार्यकर्ता रहा, जो मेन कार्यकर्ता, वो सीधा सीधा खड़ा कहता है कि चंद्रशेखर भैया आप संगठन है, आपको मैं संगठन के साथ आपके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूँगा, लेकिन अगर मैं वोट देने की अगर बात आएगी, अगर मजबूत करने की बात आएगी और बहुजनों की कोई सोच सकता है, कोई हुक्मरान बना सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, अन्यथा आप कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दें कि भीम आर्मी के जितने भी, चाहे आप इसी गाजीपुर में ले लीजिए, आपको दिखला दूंगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा उनके कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बूथों पर वोट दिलाने का और देने का काम करते हैं। किसको? बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करते हैं। मतलब मान लें आपकी बात कि चंद्रशेखर के आज़ाद की पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा, भीम आर्मी के लोग जो है कि बहुजन समाज पार्टी को ही बिल्कुल 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 बहुजन समाज पार्टी जो है कि कभी भी लोगों अपने सम्मान से समझौता नहीं किए। आप देखे होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी इस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी 1 सीट मांगने के लिए, कहीं 2 सीट मांगे, बेइज्जत हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उनकी मैं क्या बात करूं।